ये कहानी है सम्राट अशोक की, मौर्य वंश के एक ऐसे राजा की जिनका सफर एक क्रूर विजेता से शुरू होकर इतिहास के सबसे सम्मानित शांति दूतों में से एक बनने तक पहुंचा। एक ही राजा, लेकिन उनके नाम दो थे और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग। एक तरफ लोग उन्हें कहते थे चंड अशोक यानी क्रूर अशोक, और दूसरी तरफ उन्हें जाना गया धम्म अशोक के नाम से यानी धर्मी अशोक। तो सवाल ये उठता है कि एक ही इंसान के ये दो रूप कैसे हो सकते हैं। उनके इसी बदलाव की कहानी हमें बताती है कि उन्हें अशोक महान आखिर क्यों कहा जाता है। चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। अपने शासन के शुरुआती सालों में अशोक को उनकी क्रूरता और अपने साम्राज्य को बढ़ाने की जिद के लिए जाना जाता था। ये दौर था चंड अशोक के उदय का। उस समय की बौद्ध कहानियों के मुताबिक अशोक इतने निर्दयी थे कि उनका नाम ही चंड अशोक पड़ गया था। मतलब एक ऐसा शासक जो अपनी क्रूरता के लिए दूर दूर तक बदनाम था। किस्से तो यहाँ तक हैं कि उन्होंने गद्दी के लिए अपने 98 भाइयों को मार डाला और ऐसे यातना गृह बनवाए जिन्हें अशोक का नरक कहा जाता था। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, ये कहानियां ज्यादातर बौद्ध लेखकों ने लिखी हैं, तो हो सकता है कि उन्होंने अशोक की बुराई को थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर बताया हो, ताकि बाद में जब अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया तो वो बदलाव और भी बड़ा और चमत्कारी लगे। अशोक ने कई युद्ध जीते, लेकिन फिर आया वो एक युद्ध जो सब कुछ बदलने वाला था। अपने शासन के 8वें साल में अशोक ने कलिंग पर हमला किया, और यही वो जीत थी जिसने उनकी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। देखिए, ये सिर्फ एक और लड़ाई नहीं थी। कलिंग का युद्ध एक ऐसा मोड़ था जिसने न सिर्फ अशोक को बल्कि पूरे मौर्य साम्राज्य की दिशा को ही पलटकर रख दिया। ये युद्ध बहुत ही भयानक था। कलिंग की धरती पर कम से कम 1 लाख लोगों की जानें गईं, और इतना ही नहीं, करीब 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाकर उनकी अपनी ही जमीन से बेदखल कर दिया गया। और जो बच गए उनमें से भी अनगिनत लोग युद्ध के बाद फैली भुखमरी और बीमारियों से मारे गए। चारों तरफ सिर्फ मौत और तबाही का मंजर था, और यही वो दृश्य था जिसने अशोक का दिल पूरी तरह से बदल दिया। इस भयानक तबाही को देखकर अशोक ने अपने पछतावे को पत्थरों पर खुदवा दिया ताकि दुनिया उसे पढ़ सके। उनके अपने शब्द जैसे परम पावन महाराजा को पछतावा होता है आज भी इतिहास में गूंजते हैं। कलिंग युद्ध की उस भयावहता ने अशोक को अंदर तक झकझोर दिया। उन्होंने हमेशा के लिए युद्ध छोड़ दिया और शांति का रास्ता अपना लिया, और अपना जीवन धम्म के प्रचार में लगा दिया। तो ये धम्म आखिर था क्या? ये समझना बहुत जरूरी है कि धम्म कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि यह सही आचरण का एक तरीका था, एक ऐसा नैतिक कोड जिसे अशोक अपने पूरे साम्राज्य में लागू करना चाहते थे। और ये सिर्फ बातें नहीं थी, अशोक ने इस सोच को जमीन पर उतारा। उन्होंने इंसानों और जानवरों दोनों के लिए अस्पताल बनवाए, सड़कों के किनारे कुएं खुदवाए और सभी धर्मों का सम्मान करने की सीख दी। ये सिर्फ एक विचार नहीं था, बल्कि राज करने का एक बिल्कुल नया तरीका था। अब कहानियों में तो लगता है कि ये बदलाव रातों रात हो गया, लेकिन ऐतिहासिक सबूत क्या कहते हैं? क्या सच में ऐसा हुआ था? उनके खुद के लिखवाए हुए शिलालेख एक अलग ही कहानी बताते हैं। उनसे पता चलता है कि यह बदलाव धीरे धीरे आया। युद्ध के बाद कई सालों तक बौद्ध धर्म और धम्म के प्रति उनकी सोच और गहरी होती चली गई। ये कोई एक दिन का चमत्कार नहीं था। तो अब धम्म अशोक यानी धर्मी अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया, और इसका शांति का संदेश सिर्फ अपने साम्राज्य में ही नहीं बल्कि दूर दूर तक फैलाया। उन्होंने तीसरी बौद्ध सभा बुलाई, हजारों स्तूप और मठ बनवाए, और बौद्ध धर्म का संदेश फैलाने के लिए अपने दूतों को श्रीलंका से लेकर पश्चिम के देशों तक भेजा, जिसमें उनके अपने बेटे और बेटी भी शामिल थे। उनके इसी काम ने बौद्ध धर्म को एक विश्व धर्म बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने अपनी सीखों और आदेशों को बड़े बड़े खंभों और चट्टानों पर खुदवाया। इन पर अक्सर धर्म चक्र जैसा निशान होता था, ताकि उनका शांति और धर्म का संदेश सीधे आम लोगों तक पहुंच सके, पूरे भारत में। उन्होंने ऐलान किया कि उनकी सारी प्रजा उनके बच्चों की तरह है। सोचिए, ये कितनी बड़ी बात थी। उन्होंने राजा की भूमिका ही बदल दी, एक विजेता से एक पिता की तरह देखभाल करने वाले शासक की। और इन्हीं सब वजहों से आज उन्हें अशोक महान कहा जाता है। लेकिन ये कहानी हमें एक आखिरी और बहुत बड़े सवाल पर छोड़ जाती है। उनकी मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य बहुत तेजी से बिखर गया। तो क्या अशोक की शांति की नीति ही उनके बनाए महान साम्राज्य के पतन का कारण बनी? क्या सेना और युद्ध को छोड़ देना ही
उनकी सबसे बड़ी भूल थी? एक क्रूर राजा से एक महान शासक बनने की कहानी, शायद यही है अशोक महान की असली पहचान।